अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन हमारे पास 16 चैप्टर नंबर 4 मेजर ऑफ डिस्पर्जन का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 16। इसमें कहता है कि आपने फाइंड आउट करना है जी स्टैंडर्ड डिवीजन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपके लिए नई चीज़ आ गई, बट स्टैंडर्ड डिवीजन वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 15 में फाइंड आउट किया। प्लीज़ क्वेश्चन 15 को लाजमी देखिएगा, जब तक आप इसको नहीं देखेंगे आपको 16 की बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली। चलिए इस डेटा को यूज़ करते हुए हम फाइंड आउट करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन। पहले स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्स या वाई से। आप किसी भी वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैं एक्स से ही अक्सर रिप्रेजेंट करता हूं, तो यहाँ पर भी एक्स से करूँगा। इसका फार्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड डिवीजन का? स्टैंडर्ड डिवीजन एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एस डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। दैट इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सम ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन होल स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर रूट। ठीक हो गया, ये स्टैंडर्ड डिवीजन का फार्मूला हो गया। अब इसमें हमें क्या चाहिए, जिसके साथ सम लगा वो कॉलम हमें चाहिए होता है। एक्स स्क्वायर का कॉलम चाहिए और एक्स का ऑलरेडी है हमारे पास, एक्स स्क्वायर का कॉलम चाहिए। चलिए इन सब वैल्यूज़ का स्केल लेंगे। सबसे पहले मैं इनको टैबुलेट कर लेता हूँ। ताकि ये नज़र आए कि जी ये एक टेबल है। ठीक हो गई, ये टैबुलेट हो गई हैं। आपने और ज़्यादा अच्छी तरह से ये टेबल बनाना है, ठीक है। तो चलिए इसका मैं स्केल ले लेता हूँ इन सारी वैल्यूज़ का। 3.2 का स्क्वायर दैट इज़ 10.24। मैंने कैलकुलेटर को 2 डिजिट तक फिक्स किया हुआ है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं फिक्स किया तो प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 1 लाजमी देख लें इसी एक्सरसाइज का। 4.6 स्क्वायर दैट इज़ 21.16। 2.8 स्क्वायर दैट इज़ 7.84। 5.2 स्क्वायर 27.04। 4.4 स्क्वायर दैट इज़ 19.36। अब इन दोनों के सम की ज़रूरत है। चलिए मैं इन दोनों का सम कर लेता हूँ। पहले इस वाले कॉलम का करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। ये शरारती बच्चे लगे हुए हैं। फेडरल बोर्ड के अक्सर बच्चे बहुत शरारती हैं जी। 3.2 प्लस 4.6 प्लस 2.8 प्लस 5.2 प्लस 4.4 20.2 भी कह सकते हैं, 20.20 भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। चलिए इसको भी मैं काउंट कर लेता हूँ। 10.24 प्लस 21.16 प्लस 7.84 प्लस 27.04 प्लस 19.36। तो जी ये मेरा आ रहा है 85.64। ठीक है, इसमें मैं पुटअप कर लेता हूँ अभी इस फार्मूला में वैल्यूज़। सम ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज़ आया 85.64 डिवाइड बाई एन है नंबर ऑफ वैल्यूज़। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है? 1 2 3 4 5। एन कितना आ गया जी? 5 माइनस सम ऑफ एक्स दैट इज़ था 20.20 या 20.2 डिवाइड बाई 5 होल स्क्वायर। एक बार तो आपने अंदर वाली वैल्यू सारी काउंट कर लेनी है। कैसे करेंगे मैं आपको कैलकुलेटर से बताता हूँ। 85.64 करेंगे, ठीक है, डिवाइड बाई 5 करूँगा, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा, 20.2 लिखूँगा, डिवाइड बाई 5 करूँगा, ब्रैकेट बंद करके स्केल डालूँगा। ठीक हो गया। अब एंटर करूँगा तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई है इसकी। हमारे पास वैल्यू आ गई है, जो हमने अंदर वाला सारा डेटा काउंट किया उसकी वैल्यू आ गई 0.81। अब इसका स्क्वायर रूट ले लूँगा मैं। स्क्वायर रूट लूँगा 0.81 का, दैट इज़ मेरा आ रहा है 0.90 या 0.9 भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया, ये आ गया स्टैंडर्ड डिवीजन। उसके बाद उसने कहा सी बी फाइंड आउट करें।
देखो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को CV भी कहते हैं शॉर्ट वर्ड्स में। ठीक हो गया, मे भी आपने पहले भी यूज़ की हो। ये किसके बराबर होती है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। अब स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो आपने फाइंड आउट करना है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन चलिए फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन के लिए। अरिथमेटिक मीन किसके बराबर होगा? सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन के। सम ऑफ एक्स है 20.20 डिवाइड बाय एन दैट इज 5। 20.20 डिवाइड बाय 5, तो जी ये मेरा आ रहा है 4.04। मैं यहाँ पर पुटअप कर लेता हूँ, CV फाइंड आउट कर लेता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन था 0.9 और अरिथमेटिक मीन है 4.04 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको डिवाइड करता हूँ। पहले 0.9 लिखूँगा डिवाइड बाय 4.04 मल्टीप्लाई बाय 100। ये सारा लिख के ना यहाँ बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने आप लोगों को बतानी है। एंटर करता हूँ तो ये मेरा आ रहा है 22.28। अब आपने यहाँ पर परसेंटेज लाजमी लगानी है। जब तक आप परसेंटेज नहीं लगाएंगे तब तक आपका एक नंबर कट जाएगा। ये टोटल 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। इतना सारा करने के बाद भी अगर आप ये गलती करेंगे तो उसका फ़ायदा ही नहीं है। आपको अक्सर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं देगा, अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए नहीं देगा, अक्सर आपको कह देगा CV फाइंड आउट करें। अब CV के लिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करना पड़ता है, अरिथमेटिक मीन भी। ये बात याद रखनी है।